8 मिनट में अपनी बात समाप्त करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुए हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचेतक जी और ढाका विधानसभा की जनता को बहुत बहुत आभार है। महोदय, जंगल राज वाली सरकार ने अंतिम बजट 23,885 करोड़ का प्रस्तुत किया था। उस समय शिक्षा पर मात्र 1,311 करोड़ का बजट था। इनकी शिक्षा में पहचान विद्यालय, भवनहीन विद्यालय, भूमिहीन विद्यालय, जर्जर भवन, चरवाहा विद्यालय, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हाई स्कूल कार्यरत होते थे, ऐसे में थी। आज हमारे एनडीए सरकार की पहचान सुंदर भवनों के विद्यालय भवन, अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खोल दिए गए। अब प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने की हमारी सरकार ने घोषणा की है। बेहतर चारदीवारी, पोशाक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन और हाई स्कूल उत्क्रमण करना, प्रत्येक पंचायतों में हाई स्कूल की स्थापना हमारे सरकार की उपलब्धि है। महोदय, स्वास्थ्य के मामले में इनका बजट 811 करोड़ का होता था। आज हमारे सरकार का बजट 20,335 करोड़ है। इनके समय मरीज अस्पतालों में जाने से डरते थे कि अगर सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो जान चला जाएगा, और आज विधायकों को पैरवी करना पड़ रहा है सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए। हम लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि हम लोग का पैरवी का मरीज भर्ती नहीं हो पाता है। इनके समय में मरीज सरकारी अस्पतालों में जाने से डरते थे। हमारे समय दवा फ्री में मिल रहे हैं, डॉक्टर की व्यवस्था हुई है, अनुमंडल अस्पताल ऐसे बने हैं, पीएमसीएच का भवन वैसा पहले रहता था, इनके समय में ऐसा अनुमंडल अस्पताल हमारा अनुमंडलों में बना है। पीएचसी दुरुस्त हो गए, एडिशनल पीएचसी दुरुस्त हुए, अब एचएससी तक को दुरुस्त करने की बात हो रही है। महोदय, सड़क के मामले में इनका 3200 करोड़ का बजट होता था। आज 17,000 करोड़ का बजट हमारी सरकार ने पेश किया है। इनके समय सड़क बनते नहीं थे, अलकतरा घोटाला होता था और इनके मंत्री जेल जाते थे महोदय। और आज हमारी सरकार ने 1,17,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया, 23,500 MMGSY का और 7,000 किलोमीटर लेफ्ट हैबिटेशन के सड़क का टेंडर करने का काम किया है। महोदय, 5300 पुल पुलिया का निर्माण हुआ और आज 600 पुल पुलिया के निर्माण की स्वीकृति हुई है, टेंडर होने जा रहा है। इनको काम से मतलब नहीं है, ये हमारे बनाए हुए सड़क पर चलेंगे, हमारे स्वास्थ्य का लाभ लेंगे हमारे सरकार का, और सदन में बैठ के हम ही लोगों का शिकायत करेंगे, जिसका खाएंगे उसी के थाली में छेद करेंगे। कब तक चलेगा? अच्छा काम करते हैं तो प्रशंसा करना पड़ेगा। महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में इनका बजट, पवन जी, इन्होंने प्रशंसा किया है, इन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए बढ़िया बढ़िया काम। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। ऊर्जा के क्षेत्र में इनका बजट 1,609 करोड़ होता था। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे सरकार का बजट 13,468 करोड़ है। इनके समय में इसी सदन में जब निर्दलीय विधायक 10 में जीत के आए थे तो ट्रांसफार्मर का मामला उठता था, तार पोल का मामला उठता था। हमारे सरकार में, एनडीए के सरकार में एक मामला ट्रांसफार्मर और तार पोल बदलने का नहीं आता है। हमारी सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है। हमारी सरकार ने हर खेत तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। इनके समय जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए सदन में प्रश्न आते थे महोदय। इनके समय में बिजली नहीं मिलता था, कब बिजली आया कब गया लोगों को पता नहीं चलता था। हमारी सरकार 24 घंटा 22 घंटा बिजली देने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग में इनका बजट 1,392 करोड़ था, हम लोगों का बजट 17,831 करोड़ है। आज ये माई बहन योजना लेके घूम रहे हैं। इनके शासनकाल में आईएएस की पत्नी, आईएएस की मां, आईएएस की भतीजी और आईएएस के दो नौकर के साथ 2 साल बलात्कार होते रह गए और ये सुनने वाले नहीं थे महोदय। आज बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, माई बहन योजना चला रहे हैं। उस समय सुशील मोदी जी नहीं होते, उस समय राज्यपाल का हस्तक्षेप नहीं होता तो उस महिला को, उस परिवार को न्याय नहीं मिल सकता था। आप कौन सी योजना लेके आएंगे महोदय? महोदय, इनके समय जंगल राज था। आप जातीय नरसंहार को उठाइए। 1999 में जहानाबाद सेनारी में 34 अग्रणी जाति के लोगों की हत्या हुई। 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलित गर्भवती महिलाओं बच्चों की हत्या हुई। 1999 में शंकर बिघा में 22 दलितों की हत्या हुई। 1996 में पठानी टोला में 22 मुस्लिम, दलित और पिछड़ी जाति के लोगों की हत्या हुई। 1992 में 12 नरसंहार में 35 अग्रणी जाति के लोगों की हत्या हुई। 2000 में मियापुर नरसंहार में 35 दलितों की हत्या हुई। आपकी सरकार में
जातीय नरसंहार होते थे। आपकी सरकार में सांप्रदायिक दंगे होते थे, आप उनको प्रश्रय देते थे। आपके समय में सीएम हाउस में अपराधी बैठते थे, अपहरणकर्ता को संरक्षण मिलता था। हमारी सरकार में, सुशासन की सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। आप हो या हम हो, हमारे जाइए मोतिहारी में स्वर्ण प्रभा एसपी है, एक दिन में 200 घर की कुर्की जब्ती होती है, वारंट इस पर कुर्की जब्ती होता है। आपके समय में अपराधी मुख्यमंत्री के बगल में बैठते थे और आपसे न्याय की उम्मीद करेगा कोई? आपने राज्य के अपराधियों का मनोबल बढ़ाया। आपने महिलाओं के साथ जो कुकृत हुए हैं आपके शासनकाल में, राज्य की जनता कभी माफ नहीं कर सकती है आपको। महोदय, ये कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात करते हैं, ये मठ मंदिरों की घेराबंदी से इनको मतलब नहीं है। हमारी सरकार ने कब्रिस्तान की भी घेराबंदी किया और मठ मंदिरों के घेराबंदी की भी योजना भी लाया है। हमारी सरकार ने अक़लियत के जो महिलाएं हैं, जी तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए 25,000 रुपया बढ़ा के कर दिया। आपकी सरकार ने एक चॉकलेट देने का काम नहीं किया कभी भी तलाकशुदा महिलाओं को। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रखंड कार्यालयों में भवन बना रही है। एक साथ पूरे बिहार के प्रखंड कार्यालय, बचे हुए प्रखंड कार्यालय में भवन की योजना को स्वीकृत कर दिया। 16 करोड़ का, 30-30 करोड़ का। अनुमंडल कार्यालय के भवन बन रहे हैं, अनुमंडलों में व्यवहार न्यायालय बन रहे हैं। उतना ही नहीं, महादलित सामुदायिक भवन बन रहे हैं पंचायतों में। अध्यक्ष महोदय, नगर में सम्राट अशोक भवन का निर्माण हो रहा है। इनके समय में क्या होता था? इनके समय में पश्चिमी चंपारण के दियारा में अपहरणकर्ता लोगों का अपहरण करके बंद करने का काम करते थे। इनके समय में लालू जी, राबड़ी जी के शासनकाल में अपराधी इनके बगल में बैठते थे और बिहार में व्यवसायिकों का शोषण होता था। हम व्यवसायिक समाज से आते हैं, सैकड़ों हजारों लोग दुकान बंद करके चले गए दूसरे जगह। हम लोग बॉम्बे चुनाव में गए थे, भोपाल चुनाव में गए थे, लोग कहते थे कि अगर ये पता होता कि नीतीश कुमार भाजपा की एनडीए सरकार अगर बिहार में रहेगी तो हम लोगों को बिहार छोड़ने की नौबत नहीं आती। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को जिसके राजपाट में लोग अपने जायदाद को कम पैसे में बेच के बाहर में जाके शिफ्ट करने का काम किए। आप किसकी बात करते हैं? किसको बढ़ावा देते हैं? आप दल की बात सदन के अंदर करते हैं, बाहर में आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय के पुरोधा है। कई विधायक कहते हैं बाहर में। आप कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार की सरकार को सजाने और संवारने का काम किया है। अंदर में बाहर में आप एनडीए की बड़ाई करते हैं, सदन में बैठ के आप एनडीए के कार्यों की शिकायत करते हैं। ये दुधारू काम चलने वाला नहीं है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में हमारी सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और 2025 में फिर से 225 जीत के आएंगे और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।